थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चलें। अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएं। लगातार भीतर की दिशा में देखते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना। भीतर के नेत्र में, भीतर के स्रोत में, भीतर के एकमात्र शिव नेत्र में तुम प्रतिष्ठित हो जाना। जो देख रहा है बस उसी के अंतर्गत हो जाना। लगातार भीतर की दिशा को देखते रहना। मन माया के विस्तार को देखते रहना। माइंड से हट करके माइंड की गतिविधियों को देखना। माइंड के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स। सिंपली लुक, केवल देखते रहना। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के देखते रहना। मन से हट कर के मन की गति को देखना। मन की गति को जिसने देखा वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। कितनी यूजलेस थॉट्स लिए फिरता है, अननेसेसरी थॉट्स which brings tension, stress, depression, migraine, anxiety, etc. आप स्वयं अनुभव करना कि माइंड का पिक्चर लघु होकर के हमने नेगेटिविटी को बहुत पिरोया, बहुत नेगेटिव रही। कभी पॉजिटिविटी का पदार्पण ना हुआ। आप स्वयं देख लेना। अभ्यास से अनुभव की ओर ये पावन पवित्र यात्रा, व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, full of bliss and balance. बहुत सुंदर सा अवसर तुम्हारे हाथ लगा। खूब जगमगा लेना। मेडिटेशन के आलम में मास्टर होकर के जीना भीतर का। हर हालात में खुशी, हर हालात में प्रसन्नता, हर हालात में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। बहुत बेपरवाह होकर के जियोगी। कभी नैरो माइंडेड होकर नहीं, ब्रॉड माइंडेड होकर के जियोगी। अभ्यास से अनुभव की और ये पावन पवित्र यात्रा तुम्हारे जीवन को जगमगा दे। जन्म मृत्यु के बीच में एक परम घटना जीवन की है, प्रकाशमान स्थिति की है, अनलाइटन स्टेट की है। जब भी आंख मूंद के देखा अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। कारण आपने कभी उसको अवसर ही नहीं दिया। आपने कोई प्रायोरिटी नहीं दिया, कोई प्राथमिकता नहीं दिया। मालूम भी नहीं है, सब बाहर बाहर करते रहे, भीतर की ओर बढ़े नहीं। भीतर की प्यास को जगाया नहीं, भीतर की लगन दर्द दीवानगी को उठाया नहीं। अंतस यात्रा पर कभी उतरे नहीं, जहां कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना है। मन माया के विस्तार को देखते रहना है। माइंड की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना है। एज ए न्यूट्रल एनर्जी यू वॉच इट। और कुछ करना नहीं। अंधेरे विदा होते जाएंगे और प्रकाश पुंज उतरता चला आएगा। तेरा ज्ञान, तेरी नॉलेज, रियल नॉलेज टपकती हुई आएगी। धन्य धन्य हो जाता है उस वक्त जब तो एनलाइटेंड होता है, भीतर के अंधेरों से विदा होकर के तो प्रकाशमान स्थिति में उतरता है। तेरे हाथ में है, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना।
मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन की गति को देखते रहना, माइंड के खेल को देखते रहना। अधिकतर नेगेटिव, पॉजिटिव तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, उसी वक्त नेगेटिव हो जाता है। इसकी पहचान तुम्हारे जीवन की प्यास को तृप्त कर देगी। माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है मेडिटेशन में। ये पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता है। पास्ट जो गुजर गया, उसकी घटनाएं, उसकी यादें पिरोता है। क्या अच्छी, क्या बुरी, क्या खट्टी, क्या मीठी, क्या गलत, क्या ठीक, सब पिरोता है और आने वाले अवसर की, कल की याद में डूबा रहता है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पे झूलने वाले माइंड को अच्छी तरह भांप लेना, इससे हट करके इसको देखना। यू शुड बी इन दी प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट्स में आप जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना। ये देखना बहुत गहरा है, ये देखना बहुत सरल है, ये देखना बहुत सहज है, बहुत गहरा है। अपनी डेप्थ को पिरोना, लगातार सहज भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। आपने अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। जो हो रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। हो जाते हैं पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। तो पुनः पुनः देखने की सुरती में, देखने की याद में रहना। भले अंधेरा है, अंधकार है, उसी को देखते रहना। धीरे धीरे स्वयं प्रकाश पुंज उतरता है। Meditation makes you master. It's the best medicine. ओंकार आमीन आमीन। तो निशानी बेनिशा है, तो बहारी सरनबी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तेरा देखना इबादत है। दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदे करना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। यही है नमाज मेरी, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है। यही है हार्दिक भाव हृदय में जैसे उतरता है, यही हालत हाथ बना खड़ी उसके लिए तड़पता है, तरसता है।
दीवानगी के आलम में डूबा हुआ ये अस्तित्व गूंज उठता है। सजदे पे सजदा उतरता चला आता है, सदा झुका हुआ, एकमात्र मिटा हुआ, हर पल हर घड़ी उसी के अंतर्गत होता चला जाता है। हर एक दरो दीवार पर उसी का अस्तित्व अनुभव होता है। धन्य धन्य होता है जीवन जब उसके अंतर्गत होकर के, उसी का एक अंश होकर के अपनी अंशी की पुकार में डूबता है, तो जीवन की दिशा उभरती उमड़ती हुई हाथ लगती है। हर हालात में तुम खुश, हर हालात में प्रसन्न, हर हालात में तुम मुदित आनंदित होकर के जीते चले जाते हो। जो भी मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जहां मिला, उसमें संतुष्टि तृप्ति का आलम छलकता आता है। और अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत और अधिक कर्तव्य परायण होते चले जाते हो। ऐसी दिशा जहां एनर्जी ही एनर्जी छलकती है, ऊर्जा ही ऊर्जा तेरे हाथ लगती है। मेडिटेशन इज एन एनर्जी। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी तेरे हाथ लग जाती है कि तू बेपरवाह होकर के चलता है। तेरे दर पे सजदे करना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। यही है नमाज मेरी, यही है पूजा हमारी, यही मेरी बंदगी है। यही है नमाज मेरी, यही है प्यास मेरी, यही मेरी बंदगी है। तो निशाने बेनिशान है, बेनिशान। याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तुझे कैसे भूल जाऊं मैं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे। वाह वाह, हार्दिकता के आलम में डूबा हुआ साधक खोजी दीवाना क्या गजब देता है।
हो तो निशानी बेनिशानी। एतबारे उल्फत, तुझे एतबारे उल्फत। ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका बीबी, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका बीबी, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका बीबी। मैं समझ गया यकीन, मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है। भीतर की प्यास लगन उत्कंठा में डूबा हुआ इंसान, अपनी खोज तलाश में उतरा हुआ इंसान कभी भी अपने विराट को कोई शिकायत नहीं करता, शिकवा नहीं करता। वो समझता है भीतर बैठे मालिक को, भीतर बैठे प्रभु को कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। घर नहीं मिलन हो रहा, नहीं उसके साथ मुलाकात हो रही, तो यही समझता है कि मेरी प्यास, मेरी दर्द दीवानगी में कमी है, मेरे अपने में कमी है, मेरे अपने में कमजोरी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं। उसकी दया, कृपा, करुणा निरंतर बरसती है। कमी है तो मेरी प्यास लगन उत्कंठा में, कमी है तो मेरी पुकार में, मेरी प्यास में। वो सदैव अपने आप में यही एक दर्द लिए फिरता है कि किस तरह से मेरी प्यास लगन उत्कंठा इतना आलम छू जाए, ऐसा आलम छू जाए कि अस्तित्व गूंज उठे। हर वक्त, हर घड़ी, हर पल वो इसी इंतजार में रहता है। कभी भी अपने मालिक को, अपने मुर्शिद को, अपने साहिबा को कंप्लेंट नहीं करेगा, कभी शिकवा शिकायत नहीं करेगा। दीवाना प्यासा रिंद पियक्कड़ भीतर का हमेशा अपनी कमी महसूस करेगा, अपनी कमजोरी देखेगा, अपनी कमी देखेगा, अपना भीतर अधिक से अधिक पहचानेगा, जानेगा। दर्द दीवानगी में मिटा हुआ इंसान कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करेगा। अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने मुर्शिद, अपने साहिबा से वह निरंतर यही संगीत छेड़ेगा। तुझे एतबारे उल्फत, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका भी, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका भी। मैं समझ गया यकीन, मैं समझ गया यकीन,
अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। तू निशानी बेनिशानी, तू बहार सरनमी है, तू निशाने बेनिशान, बेनिशान। दर्द की कहानी कोई क्या सुनेगा मौला, मेरी दर्द की कहानी कोई क्या सुनेगा मौला, मेरी दर्द भरी कहानी क्या समझेंगे दुनिया वाले, जब तो ही नहीं समझता, तो ही नहीं हाथ लगता। जब तो ही इतना डिस्टेंस, इतनी दूरियां बनाए हुए हैं मालिक, ये दुनिया वाले क्या समझेंगे, क्या समझेंगे मेरे दर्द को, मेरी दीवानगी को, मेरी आलम को। वह तो वह नहीं कसेंगे, वह तो मजाक ही करेंगे, वो तो पगला पगला बावला ही कहेंगे। कहने देना किंतु मौला मालिक प्रभु आप तो थोड़ा सुन लेना, आप थोड़ा जान लेना, तो कब तक मिटाता चला जाएगा, तो कब तक दूर रखता चला जाएगा, तो कब तक अपने आप को बचाए रखेगा। मेरी दर्द भरी कहानी कोई क्या सुनेगा मौला, मेरी दर्द की कहानी कोई क्या सुनेगा मौला, मेरे दर्द की कहानी मेरे दर्द भरी कहानी कोई क्या सुनेगा मौला। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया, मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया, मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। तो निशानी बेनिशान बेनिशान। मालिक तो साकार भी निराकार भी, तो ना साकार है ना निराकार, दोनों के पार तो एकमात्र है अनुभव, एकमात्र अनुभव,
एकमात्र अनुभूति का तल पहचान पाता है तुझको। जितना गहरा जाओगे, जितना भी गहरा जाओगे, गहनतम स्थिति को अनुभव करोगे, उतने ही आनंद के स्रोत होते चले जाओगे, उतने ही मस्ती के आलम में डूबते चले जाओगे। ये पुकार, ये प्यास, ये दर्द, ये दीवानगी तेरे होठों पर सदा जगमगाती रहेगी। इतना आनंद का स्रोत बह उठता है कि तू संभाल नहीं पाता। इतनी मस्ती है तेरे अंदर, इतना आनंद है तेरे भीतर कि बाहर की क्या जरूरत है। तो बाहर क्यों एक्सपेक्ट करता है दूसरों से? दूसरों के द्वार पर क्यों एक्सपेक्टेशन लगा रखी है? क्यों आशा बांधी है तूने दूसरों के द्वार पर? क्यों तूने दुखों की पिटारी हाथ में ली है? क्यों तूने अपने कंधों पर इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी विपरीत हालात, इतनी कंप्लेंट्स, इतनी एक्सपेक्टेशंस तूने पकड़ी हैं दूसरों के द्वार पर? स्वयं तो दुख का कारण बन गया है। थोड़ा सा अपनी ओर मुड़ करके देख, अपनी ओर जाग करके देख, थोड़ा अपनी ओर जान के देख, थोड़ा माइंड से हट करके देख, माइंड की गतिविधियों को देख, थोड़ा सा इससे हट करके देख। यू आर ए मास्टर। तुम स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप हो। स्वयं अपने आप में डूबी हुई मस्ती हो। बहुत बेपरवाह विजडम के खजाने हो तुम। जो गहरे जाओगे अपने भीतर, सब जानोगे। जागोगे तो जानोगे। जीवन की प्यास, दर्द, दीवानगी का आलम कितना गहरा है, कितना मौज मस्ती वाला है, कितना आनंदित करता है। किसी के प्रति कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई किसी प्रकार का गुस्सा नहीं, कोई किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या गजब की जिंदगी है ऐसी। सबके प्रति प्रेम प्यार मोहब्बत गूंजता है। सबके प्रति प्रेम प्यार मोहब्बत की दुनिया निरंतर निरंतर जगमगाती है। ये प्रवाह निरंतर बहता है जब तो थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के रहता है। अंतस का टच, अंतर्मुखता का टच जिसके हाथ लगा, वो जीव धन्य धन्य हुआ। वो यही बोल उठा, तो निशानी बेनिशान, तो बाहर सर नबी है, तेरा देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी